Good afternoon to everyone. I hope you are fit and fine and healthy. सभी बच्चों ने अपना समर वेकेशन का वर्क कर लिया होगा और समर वेकेशन को एंजॉय भी किया होगा अच्छी तरह से। और आज हम जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, आपके एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 तक सॉल्व किया था। वर्ड प्रॉब्लम सारे क्वेश्चन थे, उसको मैंने सॉल्व किया था ना। अब उसके आगे के हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। लिखा है बाई हाउ मच इज 132456510 लार्जर देन 4658642। मतलब ये कितना है? तो लिखा है कि 1,32,46,510 लार्जर देन 46,58,642। इसका मतलब ये है कि ये 1,32,46,510 46,58,642 से कितना ज़्यादा है वो हमको निकालना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। तो पहले हम इसको लिखेंगे 1,32,46,510 और पूछा है कि कितना ज़्यादा है ना, तो क्या करेंगे, इसको इसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। जब भी इस टाइप का पूछिए कि इस बताइए कि ये उस नंबर से कितना ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, जो इस नंबर है इसमें से उस नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उनको पता चलेगा कि उससे कितना ज़्यादा है। तो अब ये 1,32,46,510 में उसको माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो माइनस करने सबको आता ही है, सामने सामने लिख लीजिए, इजी हो जाएगा माइनस करना प्लेस के अकॉर्डिंग। देखिए प्लेस के अकॉर्डिंग माइनस करना सबको आता है। ये जीरो में से जानते हैं कि जीरो में से टू जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो बोरोइंग लेना पड़ेगा। तो ये बोरोइंग लेगा तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा क्या 0, तो यहाँ आ जाएगा 8, जीरो में से 4 जाएगा नहीं, फिर 5 से बोरोइंग लेना पड़ेगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे बचा कितना 4, 10 में से 4 गया 6, फिर 4 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, तो अब किससे बोरोइंग लेंगे 6 से। 14 में से 6 गया 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, ये बोरोइंग दे दिया था तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। अब 4 से इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7। अब यहाँ बचेगा कितना 3, और 3 में से 5 जाएगा नहीं, फिर बोरोइंग लेंगे 13, यहाँ बचेगा 1, 13 में से 5 गया 8। अब यहाँ बचा 1 में 6 जाएगा नहीं, फिर बोरोइंग लेंगे 11, यहाँ बचेगा 2, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ बचा 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो फिर 1 से बोरोइंग लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 में से 4 गया 8। तो कितना आया हमारा, देख लेते हैं 85,87,868 क्या आया, जो नंबर आया वो किससे कितना ज़्यादा है, उससे इतना क्या है ज़्यादा है। तो लिख, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बाई हाउ मच इज़ 56,43,879 स्मॉलर देन 1 करोड़। कह रहा है कि 1 करोड़ से ये कितना कम है। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए कैसे नहीं है, कितना कम है, कितना छोटा है। तो क्या करेंगे, पहले 1 करोड़ में से लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, और 1 करोड़ में से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये 1 करोड़ से कितना कम है। तो ये सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब इस नंबर में क्या माइनस करें कि हमारा आंसर इतना आ जाए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। इस फ्रॉम का मतलब इसमें से किस नंबर को हम माइनस करें कि हमारा आंसर कितना आ जाए, जो मिले हमको इतना मिले। तो हमको तो वो नंबर पता नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस नंबर को हम क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है, तो उस नंबर को मानेंगे लेट द नंबर बी x, क्योंकि हमको वो नंबर पता नहीं है
कि वो नंबर क्या है, इसलिए हम x मान लेंगे और फिर लिखेंगे, इसको लिख देंगे और फिर माइनस क्या करेंगे x बराबर कितने के 26,35,967। तो अब जो नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे 1,10,10,101 में से अब इसको जैसे अब x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये हमारा होता है राइट हैंड साइड और ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो रिक्वायर्ड नंबर निकाला, हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको यहाँ रखेंगे और जब इसको लेफ्ट हैंड साइड इधर प्लस में है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा अब ये कितना नंबर आ गया हमारा 83,74,134। देखते हैं 12। अब 12 लिखा है द सम ऑफ टू नंबर इज़, कोई दो नंबर है जिसका सम इतना दिया हुआ है और कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ देम इज़, और इसमें से जो एक नंबर है वो इतना है, तो हमको क्या पता करना है व्हाट इज़ द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, मान लीजिए कि 2 बोला है सम, तो अगर 4 और 5 दो नंबर है ना, इसको सम किए तो कितना आया 9 आया ना। तो कह रहा है कि इसमें पहला जो नंबर है 4 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 5 होगा ना। तो इसी में जब दोनों नंबर है तो इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे 9 में से 4, हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। तो सेम इस तरह इसमें भी इसको सॉल्व करना है। देखिए हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब लिख देंगे, देखिए सॉल्व करेंगे कैसे बता रहे हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें से क्या करेंगे आप लोग इसको माइनस कर देंगे, तो आपको दूसरा नंबर क्या फाइंड पता चल जाएगा कि दूसरा नंबर क्या है। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए मैन हैज़, एक आदमी है जिसके पास इतने पैसे हैं और इतने पैसे में से वो क्या करता है, ही स्पेंड, इतना खर्च कर देता है किस पे, ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, एक स्कूल बिल्डिंग खरीदने के लिए इतना खर्च कर देता है। और हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितने पैसे बच गए हैं। तो पता ही है कि हमारे लिए इतना पैसा, इतना उसके पास पैसा है, इसमें से इतना खर्च कर देता है, तो बचा कितना। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर पता चलेगा। तो इस तरह को उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए सोसाइटी नीड्स इतने रुपीज़ टू बाई ए प्रॉपर्टी, एक सोसाइटी है जिसको एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत है। ये कितना है, तो देख लीजिए कितना है, ये 1,85,36,000 एक प्रॉपर्टीज खरीदने की उसको ज़रूरत है। और वो क्या करता है, इट कलेक्टेड 72,53,840 एज ए मेंबरशिप फ़ी, मेंबरशिप के फीस के रूप में वो इतने पैसे कलेक्ट करता है। और इतने पैसे वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है। कितना पैसा लेता है, 56,75,450 किससे लोन लेता है, बैंक से लोन लेता है। और फिर कितना, एंड कलेक्टेड 29,37,680 एज डोनेशन, और दान के रूप में उसको कितना पैसा मिलता है, इतना उसको पैसा मिलता है। तो अब हमको ये बताना है कि हाउ मच इज़ द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, और उसको इतने के, मान लीजिए कि 1,85,36,000 की प्रॉपर्टी खरीदनी थी ना, तो इसमें से इतना तो पैसा मिल जाता है, तो और उसको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ रही है उसको खरीदने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे मनी नीड बाई, सोसाइटी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने पैसे चाहिए और कितना कितना पैसा मिलता है, तो लिखेंगे अमाउंट कलेक्ट एज मेंबरशिप के रूप में कितना पैसा मिलता है, तो ये लिख देंगे। अमाउंट टेकन ऑन लोन, बैंक के रूप में लोन कितना पैसा मिलता है, तो 56,75,450 मिलता है, उसको लिख लेंगे। और डोनेशन के रूप में कितना उसको पैसा मिलता है, अमाउंट कलेक्टेड एज डोनेशन, तो 29,37,680 किसके रूप में मिलता है, उसको डोनेशन के रूप में मिलता है। तो इस तीनों को पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और टोटल अमाउंट में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि उसको और कितने पैसे की ज़रूरत है। तो इस तरह लिखेंगे अमाउंट ऑफ मनी शॉर्ट, कितना उसको और पैसा चाहिए। तो एक लिख देंगे पहले 1,85,36,000 लिखने के बाद माइनस, और ब्रैकेट में इस तीनों को पहले क्या करेंगे, इस तीनों को प्लस कर लेंगे, तब जाके इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए मैंने तीनों का प्लस किया है तो इतना आंसर आया है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो उसको कितने पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी, तो देख लीजिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ रही है,
26,69,030 रुपीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी उस प्रॉपर्टीज़ को उसको ख़रीदने के लिए। तो इस तरह आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये लिखा है कि ए मैन हैड, एक आदमी है जिसके पास इतने पैसे हैं और उसमें से इसी में से वो इतना पैसा किसको दे देता है, अपनी पत्नी को देता है। वाइफ मतलब अपनी पत्नी को देता है, और इतना पैसा अपने बेटे को दे देता है, और एंड रेस्ट हिज डॉटर, और जितना पैसा बच गया इसके अलावा वो किसको दे देता है, अपनी डॉटर, अपनी बेटी को दे देता है। तो हमको क्या निकालना है कि हाउ मच मनी वर रिसीव्ड बाय द डॉटर, उसकी बेटी को कितना पैसा मिला। तो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं ना। टोटल जब आपको अमाउंट पता है इतना है, तो इतना उसका अपने वाइफ को दिया इसी में से, और इतना अपने बेटे को। जब इस दोनों को प्लस कर देंगे, जितना वो आंसर आएगा इसमें से टोटल वैसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसके डॉटर को कितना पैसा मिला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों को प्लस करेंगे, जितना आंसर आएगा इसमें से आप लोग माइनस कर देंगे, तो डॉटर का उसका निकल जाएगा। तो ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज़, एक चेयर का कॉस्ट, एक चेयर का दाम कितना है, 1485, एक चेयर का दाम इतना है। तो हाउ मच विल बी 469 सच चेयर कॉस्ट। तो इसी तरह 469 और चेयर होंगे तो उसके दाम कितने होंगे। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जब भी एक चीज़ का दाम, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है मेरे हाथ में ना, अगर एक पेंसिल का दाम हम बताते हैं कि 10 रुपये है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो आप लोग इजली बता सकते हैं सर 50 रुपये। कैसे हुआ, तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ना। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चेयर का जब भी दाम दिया हो, ज़्यादा पूछे तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, एक का दिया हो ज़्यादा का पूछे, तो देखिए यहाँ एक चेयर का दिया है और ज़्यादा का पूछा है ना, तो इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। देखिए लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर का दाम हमको पता है इतना है, तो हमको कितने की चेयर का निकालना है, कॉस्ट ऑफ 469 चेयर। तो अब बोले ना, इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 6,96,465, कितने चेयर का दाम हो जाएगा, 469 चेयर का कॉस्ट होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछें, एक थिंग्स का कॉस्ट दिया हो और ज़्यादा का पूछे, तो हमेशा समझ जाइए कि वो मल्टीप्लाई ही होगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन नंबर 17 है, इसी तरह 17 हो जाएगा सेम, उसी तरह 18 भी हो जाएगा। आप लोग सेम इसी तरह करना है, सेम 17 और 18 दोनों इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, 16 की तरह ही होगा। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19 में। मिस्टर भास्कर सेव्ड, कह रहा है कि जो भास्कर हैं वो हर महीने में कितना पैसा बचाते हैं, 8,756 रुपीज़ क्या करते हैं, प्रत्येक महीने वो बचाते हैं। तो हाउ मच मनी विल बी ही सेव इन 13 ईयर, तो 13 साल में वो कितना पैसा बचाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको सबसे पहले पता करना होगा कि वो एक साल में कितना पैसा बचाते हैं। ये तो एक महीने का दिया है ना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक साल का। तो अब बताइए कि 1 ईयर में कितने टोटल मंथ होते हैं, तो सबको पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं ना, तो पहले इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब आ जाएगा तो वो एक साल का आ जाएगा, और जब एक साल का आ जाएगा तो 13 साल का तो निकल ही सकता है। तो एक साल का जब अमाउंट उसमें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 साल का निकल जाएगा। तो अभी देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, और 10 ईयर में, या ऐसे भी कर सकते हैं, तो टोटल मंथ में निकाल लें या ईयर में निकाल लें तभी भी सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पूरे 13 साल में कितने मंथ होंगे, तो हम जानते हैं कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 13 ईयर में कितने मंथ होंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल हमारा कितना हो गया, 156 मंथ हो गया। अब 156 मंथ का निकाल लेंगे कि वो पूरे 156 मंथ का मतलब क्या, 13 साल। तो अब एक मंथ का दिया ही हमारा 8,756, तो इतने मंथ का निकालेंगे, इंटू कर देंगे तो इतने का निकल जाएगा। इस तरह भी निकल जाएगा, और जैसे मैंने ईयर का बताया था वैसे भी दोनों तरीके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेम वही है कि एक स्कूटर का कॉस्ट इतना है, तो अब वही पूछ रहा है कि 487 स्कूटर का दाम कितना हुआ था। अभी चेयर वाला बताए थे कि एक का दिया और ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसमें इससे इंटू कर देंगे तो पता चलेगा कि 487 का स्कूटर का कॉस्ट कितना होगा। तो ये भी आप लोग कर लेंगे। 21 एन एरोप्लेन कवर 1485 किलोमीटर 1 आवर। कहता है एक एरोप्लेन है जो 1 किलोमीटर में इतने, एक घंटे में इतने किलोमीटर क्या करता है, कवर करता है।
तो अब पूछा कि हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 72 आवर। तो हम जहाँ अभी बताया ना, देखिए 1 घंटे का दिया है इतना किलोमीटर, तो 72 घंटे में कितने किलोमीटर वो जाएगा। तो क्या करेंगे 1485 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से, तो पता चलेगा कि 72 घंटे में वो कितने किलोमीटर जाएगा। तो इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब ये ध्यान से देखिएगा, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मल्टीप्लाई, जैसे 2 नंबर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5 और दूसरे एक नंबर 6, 2 नंबर का मल्टीप्लाई किए 30 आ गया ना, 6 5 30। 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो उसमें से एक नंबर दे दिया है और दूसरा नंबर हमको निकालना है। तो ऐड था तो माइनस करके निकाल लिए थे, अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब इसमें से इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो दूसरा नंबर आपको पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ क्या बोले अभी बताया, 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है, एक नंबर इतना, दूसरा नंबर नहीं। तो इस क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे और इसमें किससे डिवाइड कर देंगे 364। जब भी इस टाइप का पूछे कि 2 नंबर का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 नंबर का मल्टीप्लाई इतना दिया है और पहला नंबर उसमें इतना ये दे दिया, तो दूसरा नंबर जो भी पूछे तो पहले नंबर से क्या करो, जो उसका प्रोडक्ट उसमें डिवाइड कर दोगे तो वो आंसर हमारा निकल जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो ऐसे सॉल्व आप लोग कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, इफ़ 36 फ्लैट कह रहा है कि 36 फ्लैट का दाम कॉस्ट इतना है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट। तो एक फ्लैट का दाम कितना होगा। अब देखिए यहाँ ज़्यादा का दिया हुआ है और एक का पूछा है, तो हम पहले ही बताए थे जब ज़्यादा का दिया हो और एक का पूछे तो उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब एक का दिया हो और ज़्यादा का पूछे तो उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 36 फ्लैट का कॉस्ट दिया है और एक क्या पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए देख लेते हैं। ये 23 और लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट इतना है। 36 फ्लैट का कॉस्ट हमारा कितना दिया है, 6,82,51,500 दिया है, और हमको कितने का निकालना है, एक का ना, ज़्यादा के दिया है एक के, इसलिए हम क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसमें से 36 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक फ्लैट का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1,89,58,000 सॉरी इतना नहीं दिया है, आपका है 18,95,875। एक क्या हो जाएगा, एक फ्लैट का कॉस्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 23 तक क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों ने आज ने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 का पढ़ा। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जिस तरह बताया है वो सभी बच्चे क्या करेंगे, उसी तरह अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे और फिर अपने टाइम के अकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके एंड हैव अ नाइस